हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लास 11th का बायोलॉजी के एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे। अब इसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे स्टूडेंट। अभी तक हम लोग टीथ को पढ़ रहे थे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने बताया कि डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर आल्सो कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद फूड जब हम इंटेक करते हैं, फूड जब टूटता है सिंपल सबस्टेंसेस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस में टूट के, उसके बाद जो उससे एनर्जी निकलती है और हमारी बॉडी जो उसे एब्जॉर्ब करती है, वही एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड। स्टूडेंट, हम बताए थे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम फर्स्ट टीथ को पढ़ रहे थे। तो टीथ में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि टीथ को तीन बेस पे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, और तीसरा बेस था स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टीथ को हम इस तीन बेस पे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीन बेस पर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं टीथ को। तो हम आज शार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ये जो तीनों बेस हैं टीथ में स्टूडेंट, इसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसमें देखें हम कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के आधार पर टीथ को तीन भागों में हटा गया है। एक्रोडोंट, दूसरा था स्टूडेंट प्लूरोडोंट, और तीसरा था थीकोडोंट। तो एक्रोडोंट का जो हम एग्जाम्पल देखे थे वो था फिश, दूसरा प्लूरोडोंट का एग्जाम्पल था रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, और थीकोडोंट का एग्जाम्पल था मैमल्स, मीन्स ह्यूमन बीइंग। ये था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के आधार पर एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट के रूप में हम देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में कि हमारे जो टीथ होते हैं या और जो एनिमल हैं उनके जो टीथ होते हैं वो जा पे किस प्रकार अटैच होते हैं। तो एक्रोडोंट में फिश आता है, ठीक है, जो एक क्रिस्ट ऑफ बोन। पिछले लेक्चर में हमने एक अच्छे नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताया है, उसको आप देख के इस शॉर्ट आपको एक लर्निंग पॉइंट के व्यू से, ठीक है, जब आप इसको रिवीजन करना चाहें तो ऐसे एक शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें आप टीथ को एक पहले लॉन्ग टाइप में, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, उसको पढ़ने के बाद एक इस प्रकार का शॉर्ट नोट बना लें कि एक्रोडोंट में आप डायरेक्ट एग्जाम्पल को याद कर लें। एग्जाम्पल फिश, प्लूरोडोंट में एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, और थीकोडोंट में एग्जाम्पल मैमल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मतलब कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में कौन से टीथ कितने बार अपीयर होते हैं, या टीथ कितने बार अपीयर होते हैं हमारे लाइफ टाइम में। तो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस की एक शॉर्ट हम देखते हैं तो स्टूडेंट इसको हम दो भागों में देखें, मोनोफियोडोंट एक होता है मोनोफियोडोंट कंडीशन। मोनोफियोडोंट कंडीशन मतलब स्टूडेंट पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार टीथ का अपीयर होना, पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार टीथ का अपीयर होना मोनोफियोडोंट कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल था व्हेल में पूरे इसके लाइफ टाइम में केवल एक बार टीथ अपीयर होते हैं अर्थात ग्रो करते हैं। और जो इसका सेकंड एग्जाम्पल था हम बताए थे स्टूडेंट, इन ह्यूमन बीइंग में जो थर्ड मोलर होता है एंड ऑल प्रीमोलर ये मोनोफियोडोंट के एग्जाम्पल हैं, जो कि पहला एग्जाम्पल है व्हेल और दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग में थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा इसका जो पार्ट था डाइफियोडोंट। तो डाइफियोडोंट मतलब स्टूडेंट होता है कि जो ह्यूमन बीइंग में या किसी भी एनिमल में डाइफियोडोंट का मतलब कि पूरे लाइफ टाइम में टीथ कितनी बार अपीयर होता है, अपीयर मीन्स कितनी बार ग्रो करता है। जैसे मोनोफियोडोंट में हमने देखा कि इसमें पूरे लाइफ टाइम में व्हेल में केवल एक बार टीथ अपीयर होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग के थर्ड मोलर और प्रीमोलर ये पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होता है अर्थात ये परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक, जबकि डाइफियोडोंट का मतलब डाइफियोडोंट या कभी कभी बुकों में डाइफियोडोंट कंडीशन लिखा रहता है, तो इन ह्यूमन बीइंग में डाइफियोडोंट कंडीशन पाया जाता है। लेकिन सभी टीथ में डाइफियोडोंट कंडीशन नहीं होती, कुछ टीथ में डाइफियोडोंट कंडीशन। डाइफियोडोंट मतलब पूरे लाइफ टाइम में दो बार टीथ का आना, एक बार आएगा शुरुआती में, उसके बाद फिर वो जो है ब्रेक हो जाएगा, फिर एक न्यू टीथ आएगा जिसे जो परमानेंट टीथ बन जाएगा जो लाइफ टाइम तक रहेगा, और उसके चले जाने के बाद फिर तीसरी बार नहीं आएगा। ठीक है, ट्राइफियोडोंट नहीं होता, डाइफियोडोंट तक ही होता है। तो टीथ को भाई बचा के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह एक बार आया तो अच्छी बात है, चलिए जो यदि डेसिडुअस टीथ है, मिल्क टीथ है, अच्छी बात है। लेकिन थर्ड मोलर एक ही बार आता है और एक ही बार किसी वजह से आपका ब्रेक हो गया, फिर नहीं आएगा, फिर कैसे खाना खाएंगे आप? खा तो लेंगे तो क्रशिंग कैसे करेंगे? इसलिए टीथ बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के फिटनेस के लिए, बॉडी स्मार्ट लगे, आप एक अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट हो तो टीथ उथ को बचा के रखे, और टीथ के बारे में नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो हम देखते हैं स्टूडेंट डाइफियोडोंट मतलब पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार टीथ अपीयर होते हैं। तो इनमें जो इसका एग्जाम्पल है डाइफियोडोंट का, उसमें हम एक डेंटल फार्मूला दिए थे आप लोग को 2102/2102, और इसको जब थोड़ा आप लोग अच्छे से लिखिएगा 2102 तो इसको हम ऐड करते हैं 213 + 2 5, तो 5/5 और इसको प्लस करके देखते हैं तो कितने आते हैं। ओह सॉरी स्टूडेंट, इंटू 2 होगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10, टोटल आएगा 20 टीथ। 20 टीथ इन ह्यूमन बीइंग में ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में दो बार आते हैं, था टू टाइम्स अपीयर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में हम देख रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में ही हमने देखा कि व्हेल है और ह्यूमन बीइंग में थर्ड मोलर और सभी प्रीमोलर मोनोफियोडोंट कंडीशन में होते हैं, जो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होते हैं। जबकि वहीं पे डाइफियोडोंट में 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम में
2 बार अपीयर होते हैं, 2 बार ग्रो करते हैं, 2 बार ग्रो करते हैं। और इसे ही 20 टीथ को ही हम डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। ठीक, आपको नोट्स में हमने बताया भी है और पिछले लेक्चर में अच्छे से लिखवाया भी है। उसे पढ़ने के बाद स्टूडेंट आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाइएगा इस प्रकार। ठीक, इसलिए हमने आज एक शॉर्ट आपको बना दे रहे हैं किस प्रकार करके, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन उसको रिवीजन करना, यदि हम ऐसा होता है स्टूडेंट कि यदि आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया है, लेकिन यदि आपके नोट्स में 48 पेज हैं तो 48 पेज टोटल पढ़ के आप यदि गए तो आपके मन में शांति रहती है कि हमने पूरा रिवीजन करके गए। तो स्टूडेंट एक ऐसा नोट बनाइए जिसको आप पूरा रिवीजन करके जाएं, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम कम रहता है। तो ये सब नोट्स आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा इसे ऐसे बनाने से। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हो गया, और तीसरा जो था बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अब बोलिए आप लोग साथ साथ में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में टीथ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तीसरा जो बेस था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में टीथ को 2 में होमोडोंट और दूसरा हेट्रोडोंट। होमोडोंट और हेट्रोडोंट। तो स्टूडेंट होमोडोंट मतलब सिमिलर शेप एंड साइज ऑफ टीथ। सिमिलर शेप एंड साइज ऑफ टीथ की जो टीथ की शेप साइज होती है वो बहुत सिमिलर होती है, और ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं, जबकि हेट्रोडोंट कंडीशन स्टूडेंट हम देखते हैं इन ह्यूमन बीइंग में। इन ह्यूमन बीइंग एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली फोर टाइप्स ऑफ टीथ। हेट्रो मीन्स होता है 4। हेट्रो मतलब होता है स्टूडेंट, जो हेट्रो है, हेट्रो का मतलब ही होता है 4। तो ह्यूमन बीइंग में एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं हेट्रोडोंट में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में हमने देखा होमोडोंट और हेट्रोडोंट। होमोडोंट का एग्जांपल है लोअर इनवर्टिब्रेट, जबकि हेट्रोडोंट का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में कितने प्रकार के टीथ? 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। और वो 4 प्रकार के टीथ कौन कौन से हैं स्टूडेंट? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एनसीईआरटी रीडिंग किए हुए होंगे आप लोग, उसमें दिखाया है फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बना के इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को। तो हेट्रोडोंट मतलब हेट्रोडोंट कंडीशन ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, अर्थात ह्यूमन बीइंग के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बताया हेट्रोडोंट कंडीशन। हेट्रोडोंट कंडीशन मतलब इन ह्यूमन बीइंग 4 टाइप्स ऑफ टीथ
तो इन ह्यूमन बीइंग में 4 प्रकार के जो टीथ होते हैं स्टूडेंट, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर हम देखते हैं, इंसीजर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इट इज़ कॉल्ड फ्रंट टीथ, इसे फ्रंट टीथ कहते हैं। और इसे स्मॉल आई से नोट भी करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड फ्रंट टीथ, अर्थात ये सबसे फ्रंट, सबसे सामने का टीथ होता है। और इट इज़ फर्स्ट अपीयर इन लोअर जा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इट इज़ फर्स्ट अपीयर इन लोअर जा, कि बच्चों में जो टीथ आते हैं, बच्चों में जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीथ आते हैं, तो अपर जा में सबसे पहले आते हैं कि लोअर जा में सबसे पहले आते हैं। अपर जा मतलब ऊपर के जबड़े, और लोअर जा मतलब नीचे के जबड़े। तो फर्स्ट टाइम बेबी में, बच्चों में लोअर जा में सबसे प्रथम फर्स्ट अपीयर इन लोअर जा प्राइमरी इंसीजर टीथ था। बच्चों में सबसे पहले लोअर जा में इंसीजर टीथ आते हैं। इट इज फर्स्ट अपीयर इन लोअर जा प्राइमरी। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट इसका कि इट इज प्रेजेंट इन डेसिडुअस टीथ एंड परमानेंट टीथ। यह पहले डेसिडुअस टीथ होता है, क्योंकि बच्चों में सबसे पहले लोअर जा में आएंगे, फिर ये अपर जा में आएंगे, और ये टोटल 8 नंबर होते हैं, क्योंकि 4 नीचे के जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर के। अर्थात फ्रंट के 4 टीथ नीचे के जबड़े में और फ्रंट के 4 टीथ अपर के जबड़े में। लोअर जा एंड अपर जा के फ्रंट के फर्स्ट 4 टीथ जो होते हैं इंसीजर होते हैं, इसलिए इनकी टोटल नंबर 8 होता है। टोटल संख्या इसका कितना होता है? 8 होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि बच्चों में लोअर जा में सबसे पहले इंसीजर टीथ आते हैं। इट इज प्रेजेंट इन डेसिडुअस टीथ एंड परमानेंट टीथ। पहले ये डेसिडुअस टीथ मीन्स मिल्क टीथ कहलाते हैं। पहले ये मिल्क टीथ कहलाते हैं, डेसिडुअस टीथ कहलाते हैं। उसके बाद जब ये दूसरी बार आते हैं, सेकेंड बार अपीयर होते हैं, तब ये जो है परमानेंट टीथ कहलाते हैं। इट इज़ 2 पेयर इन ईच जा, दैट इज टोटल 8 इन ईच है सिंगल रूट। और इनके पास जो स्टूडेंट रूट होगा, इनके पास जो जड़ें होती हैं वो सिंगल होती हैं। सिंगल रूट होता है, एक जड़ होता है, जैसे ऐसे। एक सिंगल जड़ होगा, ठीक है। तो इंसीजर जो होता है वो फर्स्ट टीथ होता है, अर्थात बच्चों में लोअर जा में फर्स्ट टाइम ये टीथ अपीयर होता है। और ये पहले डेसिडुअस टीथ होते हैं, उसके बाद जब सेकेंड बार अपीयर होते हैं तब ये परमानेंट टीथ हो जाते हैं। टोटल नंबर इनका हमने बताया 8 होता है, क्योंकि 4 लोअर जा में और 4 अपर जा में। सामने के जो 4 फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं वही इंसीजर होते हैं, चाहे वो लोअर जा के हों चाहे वो अपर जा के हों। उसके बाद स्टूडेंट इट प्रोवाइड बीटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। इनका जो काम होता है, इनका जो फंक्शन है वो बीटिंग, काटने और कुतरने का काम। बीटिंग मीन कुतरना, कटिंग एंड बीटिंग प्रोवाइड करते हैं फंक्शन इनका। जैसे कोई भी चीज़ आपको कुतरना है तो आप ऐसे ऐसे करके कुतरते हैं, तो ये फ्रंट के इंसीजर टीथ का यही फंक्शन होता है, बीटिंग एंड कटिंग का। तो ये था इंसीजर। इंसीजर में कुछ इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हम उसको बताते हैं आप लोग को। जैसे कि पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सीजल अर्थात शार्प टीथ किसका होता है? सबसे ज़्यादा शार्प टीथ, शार्प मतलब नुकीला, ऐसे किससे डोनेट करते हैं? नोट में इसके हम देखते हैं, 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है
कि शार्प इंसीजर आर कॉल्ड चीजल टीथ। शार्प शार्प इंसीजर आर कॉल्ड चीजियल टीथ। चीजियल टीथ किसमें होता है? एग्जाम्पल फाउंड इन किसमें पाया जाता है? रैट में और स्क्वायरल में। गिलहरी, चूहे और गिलहरी में जो होता है स्टूडेंट, वो शार्प इंसीजर और कॉल्ड चीजियल टीथ पाया जाता है। किसमें? चूहों और गिलहरी में। दूसरा स्टूडेंट जो इसका नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा कि जो एलिफेंट के, हाथी के जो दो बड़े टीथ दिखाई देते हैं, टस्क ऑफ एलिफेंट टीथ, जो एलिफेंट के जो बड़े दो टीथ दिखाई देते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? एलिफेंट के इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं कि मोलर होते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टस्क ऑफ एलिफेंट इज इंसीजर टीथ प्रेजेंट ऑन अपर जा। द टस्क ऑफ, ये इसके दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट कि शार्प इंसीजर आर कॉल्ड चीजियल टीथ फाउंड इन रैट एंड स्क्वेरल। दूसरा एलिफेंट में जो दो बड़े दांत दिखाई देते हैं वो कौन से टीथ हैं? इंसीजर हैं कि केनाइन हैं कि प्रीमोलर हैं। तो द टस्क ऑफ एलिफेंट इज इंसीजर टीथ। द टस्क ऑफ incisor teeth, the tusk of elephant in incisor teeth present अपर जा। और कहाँ उपस्थित होते हैं? अपर जा पे, ऊपर के जबड़ों पर उपस्थित होते हैं। ये होते हैं एलिफेंट में। तो इंसीजर टीथ के जो दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं वो हमने आप लोगों को बताया कि शार्प इंसीजर आर कॉल्ड चीजियल टीथ फाउंड इन रैट और स्क्वायरल में पाया जाता है। द टस्क ऑफ एलिफेंट इन इंसीजर टीथ प्रेजेंट इन अपर जा, ऊपर के जबड़ों में, ऊपर के जबड़ों से एलिफेंट के दो बड़े टीथ जो दिखाई देते हैं वो ऊपर जा पे होते हैं और वह इंसीजर टीथ ही होते हैं। देखो हमने लिखा है ना, द टस्क ऑफ एलिफेंट इन इंसीजर टीथ प्रेजेंट इन अपर जा। ते था स्टूडेंट इंसीजर की स्टोरी। इंसीजर हमने देखा, इंसीजर को स्मॉल आई से नोट करते हैं और इंसीजर जो है वो फर्स्ट प्राइमरी टीथ होता है जो कि बच्चों में सबसे पहले लोअर जा में आते हैं और ये टोटल नंबर इसके 8 होते हैं क्योंकि फ्रंट के 4 टीथ अपर जा में और 4 टीथ लोअर जा में पाए जाते हैं, इसलिए टोटल इसका नंबर 8 होता है। और ये पहले डेसिडुअस टीथ होते हैं और फिर बाद में जो है परमानेंट टीथ हो जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट हम देखते हैं कैनाइन। दूसरा कैनाइन देखते हैं कि कैनाइन कैसा टीथ होता है और कैनाइन किसमें अब्सेंट होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट कैनाइन को सी से डिनोट करते हैं। कैनाइन टीथ स्टूडेंट जो कि केवल 1 पेयर 2 नीचे के जबड़ों में होता है और 2 ऊपर के जबड़ों में होता है, अर्थात टोटल नंबर इसके 4 होते हैं। टोटल नंबर
4 होते हैं, और कैनाइन टीथ जो है कार्निवोरस में, जो मांसाहारी हैं, उनमें कैनाइन टीथ काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। डॉग हो, लायन हो, टाइगर हो, उसमें आप देखेंगे कि आगे के फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, चाहे वो लोअर जा में चाहे अपर जा में, देखिए अपर जा के सामने के जो 4 टीथ हैं वो इंसीजर हैं। उसके बाद जो एक कैनाइन टीथ होता है काफ़ी लंबा सा होता है, काफ़ी लंबा होता है। इसी प्रकार लोअर जा में भी आप देखेंगे तो सामने के 4 इंसीजर टीथ हैं, उसके बाद जो है वो कैनाइन टीथ है, और वो भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। एक कार्निवोर में ज़्यादा डेवलप होता है। ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है कैनाइन टीथ, 4 इन नंबर में। टोटल 4 नंबर होते हैं, क्योंकि 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी कार्निवोर है, मांसाहारी होते हैं ना, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं ह्यूमन बीइंग भी। अर्थात ह्यूमन बीइंग तो ओमनीवोरस है, सब कुछ खाता है, ठीक है, सर्वाहारी है, जो कि शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। उसके बाद कैनाइन टीथ देखते हैं स्टूडेंट, इसकी जो सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश में कैनाइन टीथ अब्सेंट होते हैं। तो कैनाइन टीथ जो है रैबिट में कहाँ अब्सेंट होते हैं? इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में कैनाइन टीथ का प्लेस होता है, और उसे इंसीजर और कैनाइन के बीच में जो होता है रैबिट में जैसे ये 2 इनके इंसीजर हुए, उसके बाद इधर क्या हुए, प्रीमोलर हुए, तो ये स्थान जो होता है रैबिट में गैप होता है, और इसी को कहते हैं डायस्टमा। क्या कहते हैं? डायस्टमा। तो रैबिट में स्टूडेंट कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता, और उस वहाँ पे गैप होता है, और उस गैप को नाम देते हैं डायस्टमा, ठीक है। ते थी कैनाइन टीथ, और कैनाइन टीथ जो है स्टूडेंट 4 इन नंबर होते हैं। तो कैनाइन टीथ के बारे में हम देख लेते हैं, आपको एक शॉर्ट नोट दे देते हैं कैनाइन टीथ में, जिसमें आप कैनाइन टीथ को एक बार में पढ़ें और तुरंत उसको समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम कैनाइन टीथ के बारे में समझ रहे थे। दूसरा है कैनाइन टीथ। तो कैनाइन टीथ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ 1 पेयर इन ईच जा, मैंने बताया प्रत्येक जा में 1 पेयर होते हैं। दैट इज टोटल 4 है सिंगल रूट, और टोटल इनकी संख्या पूरे जो है माउथ में इनकी संख्या जो है बक्कल कैविटी में, माउथ चैम्बर में इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है, क्योंकि 1 पेयर इन ईच जा मतलब कि प्रत्येक जा में 1 पेयर होता है, 1 पेयर लोअर जा में और 1 पेयर अपर जा में। तो टोटल नंबर इनका कितना हुआ? 4 हुआ, और इनके पास सिंगल रूट होते हैं, सिंगल रूट होते हैं। जैसे इंसीजर के पास सिंगल रूट था, तो इनमें भी सिंगल रूट होते हैं। इनका जो काम होता है टीयरिंग एंड शेयरिंग का होता है, फाड़ने और चीरने का काम, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ फाड़ना हुआ तो आप जो जैसे ईंख होता है ना, ईंख या शुगर केन को जब आप उसको फाड़ते हैं तो ऐसे लगा के कैनाइन से ही फाड़ा जाता है। तो इट प्रोवाइड टीयरिंग एंड शेयरिंग का काम होता है कैनाइन का। इन केस ऑफ रैबिट के केस में जो है कैनाइन टीथ अब्सेंट होता है, और उस अब्सेंट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डायस्टमा। उस अब्सेंट वाले पार्ट को डायस्टमा कहते हैं। और स्टूडेंट डायस्टमा पूछता है कि किसके किसके बीच में गैप होता है, तो इंसीजर और प्रीमोलर, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जो गैप होता है उसी को कहते हैं डायस्टमा। और रैबिट में, इन रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते, इस कारण रैबिट में वहाँ पे कैनाइन टीथ के स्थान पे गैप होता है इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में, और उन्हीं गैप को क्या कहते हैं? डायस्टमा कहते हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कि कैनाइन टीथ किस में अब्सेंट होता है? तो कैनाइन टीथ स्टूडेंट रैबिट में
अब्सेंट होता है। आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज़ वन पेयर इन ईच जा, दैट इज टोटल 4 हैज सिंगल रूट, इट प्रोवाइड टीयरिंग एंड शेयरिंग, इन केस ऑफ रैबिट कैनाइन टीथ इज अब्सेंट। और कैनाइन टीथ अब्सेंट होता है तो किसके किसके बीच में अब्सेंट होता है, इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में अब्सेंट होता है। और उस गैप को जहाँ पे कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते उस गैप को हम कहते हैं डायस्टेमा इन रैबिट, डायस्टेमा इन रैबिट। स्टूडेंट अब जो हमारा दूसरा टीथ हो गया, अब तीसरा टीथ है प्रीमोलर। इसको हम देख लेते हैं कि प्रीमोलर टीथ का क्या फंक्शन होता है, इसमें कितने रूट होते हैं और ये डेसिडियस होते हैं या परमानेंट टीथ होते हैं। तो जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में ही होमोडोंट के बाद हेट्रोडोंट कंडीशन, हेट्रोडोंट कंडीशन में हम 4 प्रकार के टीथ देख रहे हैं। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस देख रहे थे तो उसमें जब हम देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट, तो मोनोफियोडोंट के कंडीशन में देखे थे स्टूडेंट कि जो प्रीमोलर होते हैं, अब हम प्रीमोलर पढ़ने वाले हैं ना, जो प्रीमोलर टीथ थे, प्रीमोलर और थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर हम बताए थे ये मोनोफियोडोंट होते हैं, अर्थात पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होते हैं, ओनली वन टाइम अपीयर इन होल लाइफ टाइम इज कॉल्ड प्रीमोलर, ऑल प्रीमोलर इन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो प्रीमोलर के बारे में स्टूडेंट हम देखते हैं प्रीमोलर टीथ। तो प्रीमोलर टीथ जो होते हैं उनके पास कितने रूट होते हैं, तो प्रीमोलर टीथ स्टूडेंट थोड़ा सा चौड़े होते हैं, इसलिए इनके पास जो रूट की संख्या होती है वो 1 से 2, मतलब 2 रूट पाए जाते हैं। थोड़ा चौड़े होते हैं ना, इस प्रकार के होंगे ऐसे। तो इनके पास जो होता है जैसे एक इधर, उसके बाद इधर, इनके पास जो होता है रूट की संख्या 2 होती है, इन 2 रूट होते हैं। और ये परमानेंट टीथ ही होते हैं क्योंकि थर्ड मोलर और ऑल प्रीमोलर और परमानेंट डेंटेशन होता है। और ये प्रत्येक जा में 2 पेयर पाए जाते हैं, अर्थात 2, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। प्रत्येक जा में ये 2 पेयर होते हैं। और डेसिडियस डेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि डेसिडियस में तो होते नहीं है, और इसमें टोटल 2 रूट पाए जाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई प्रीमोलर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीमोलर PM। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद दूसरा देखते हैं कि हमने क्या बताया कि इनके पास ये परमानेंट डेंटेशन होते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो प्रीमोलर में देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PM, मतलब प्रीमोलर, इट इज़ द टीथ इन आवर परमानेंट डेंटेशन, अर्थात ये हमारे परमानेंट डेंटेशन होते हैं, अर्थात पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होते हैं। हमने देखा था जब ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में मोनोफियोडोंट कंडीशन में हमने एग्जांपल दिया था इन ह्यूमन बीइंग थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर आर मोनोफियोडोंट कंडीशन, अर्थात मतलब परमानेंट डेंटेशन होता है। इट इज 2 पेयर इन ईच जा, प्रत्येक जा में यह 2 पेयर पाए जाते हैं। और इट इज अब्सेंट इन डेसिडियस डेंटेशन, अर्थात डेसिडियस डेंटेशन इसमें अब्सेंट होते हैं क्योंकि ये 2 बार नहीं ग्रो करते, 2 बार अपीयर नहीं होते, केवल 1 बार अपीयर होते हैं। और इनके पास जो रूट का संख्या होता है कितने होते हैं, 1 से 2, अर्थात 2 रूट इसमें पाए जाते हैं क्योंकि थोड़ा चौड़े टीथ होते हैं। और इनका जो काम होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं इनका काम ग्रिडनिंग पीसने का काम होता है। जब केनाइन के द्वारा
टीथ बाहर जाता है तो प्रीमोलर उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, पीस के ग्रिडनिंग का काम करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PM, इट इज़ द टीथ इन आवर परमानेंट डेंटेशन, इट इज़ 2 पेयर इन ईच जा, इट इज़ absent इन डेसिडुअस डेंटेशन, इट हैज़ 1 to 2 रूट। ये होते हैं प्रीमोलर। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट मोलर के बारे में। जो लॉस्ट टीथ है, ये हुई कंप्लीट नॉलेज इन टीथ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है स्टूडेंट। इसको आप पढ़ लेंगे तो जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन को आप फोड़ के आएंगे, सारे क्वेश्चन को आप फोड़ के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट मोलर टीथ में हम देखें कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई यम, इसे यम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। इट इज़ 2 पेयर ईच जा डेसिडुअस टीथ। हमने बताया था स्टूडेंट जो थर्ड मोलर होता है वो परमानेंट डेंटेशन होता है, अर्थात पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार अपीयर होगा। लेकिन जो थर्ड मोलर था वो था, मोलर और भी होते हैं, तो जो 2 पेयर होते हैं प्रत्येक जा में वो परमानेंट डेंटेशन ना होके, जबकि डेसिडुअस टीथ होते हैं ये 2 बार अपीयर होते हैं। उसके बाद 3 पेयर टीथ ऐसे होते हैं, 3 पेयर मोलर ऐसे होते हैं, इट इज़ 3 पेयर इन ईच जा इन परमानेंट डेंटेशन। अब इसमें थर्ड मोलर आता है कि इसमें 2 पेयर जो होते हैं दोनों जबड़ों में, अपर जा एंड लोअर जा में, वो डेसिडुअस टीथ होते हैं, अर्थात 2 बार अपीयर होते हैं। और 3 पेयर ऐसे होते हैं प्रत्येक जबड़े में जो केवल 1 बार अपीयर होते हैं, और उसे हम परमानेंट डेंटेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्रीडिंग, इसको हमने बताया, पीसने और चबाने का काम होता है, पीसने का काम। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्रीडिंग, फूड को पीस देता है टोटल। और उसके बाद इट हैज़ 2 to 3 रूट, और ये प्रीमोलर से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं इसके पास, इसलिए इनके पास रूट की संख्या ज़्यादा होती है, 2 से 3 रूट इसमें पाए जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग लास्ट मोलर और थर्ड मोलर इज अपीयर वाज डेवलप वेरी लेट अप टू एज ऑफ 19 ईयर्स। 19 साल में आप परमानेंट टीथ कॉल्ड विस्डम टीथ मतलब एक होता है ना बुद्धि के दांत, ठीक, जो कि काफ़ी लेट में आता है, बहुत पेन करता है, अक्ल का दांत बोलते हैं उसको। तो लगभग 19 साल में ह्यूमन बीइंग में आते हैं, और वही थर्ड मोलर होते हैं, पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ये अपीयर होते हैं, और इन्हें विस्डम टीथ कहते हैं। और एक कॉमन बात स्टूडेंट, जो विस्डम टीथ होता है ह्यूमन बीइंग का, वो वेस्टाइगल होता है। वेस्टाइगल मतलब अवशोषी होता है, उनका कोई यूज नहीं है। जैसे हमारे शरीर में कई वेस्टाइगल ऑर्गन हैं, जैसे अपेंडिक्स हुआ और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ऑल हेयर इन बॉडी, स्कल के हेयर को छोड़ के, तो ये सभी वेस्टाइगल ऑर्गन होते हैं बॉडी के। उसी प्रकार जो विस्डम टीथ होता है, वो जो अक्ल का दांत जिसे बोलते हैं, बुद्धि के टीथ बोलते हैं, क्या जब वो टीथ आते हैं तभी अक्ल आती है क्या? ऐसा नहीं है, बस उसका नाम है। तो ये जो होते हैं वो थर्ड मोलर होते हैं स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग में, और वो कब आते हैं? और लास्ट के 19 जब ह्यूमन बीइंग एडल्ट हो जाता है तो 19 ईयर के करीब थर्ड मोलर अपीयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और इसे हम विस्डम टीथ कहते हैं। और विस्डम टीथ वेस्टाइगल होता है, अर्थात वेस्टाइगल के रूप में इसे यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे हेट्रोडोंट के सारे जो है, हेट्रोडोंट मतलब 4 टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर के बारे में हमने देखा, केनाइन के बारे में देखा, प्री मोलर के बारे में देखा, और मोलर के बारे में देखा। और इसकी एक डिटेल स्टडी की स्टूडेंट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल आपको डिसीजन क्लासेस पे ही अवेलेबल है, ये केवल डिसीजन पे ही मिलेगा। और एक बहुत अच्छा नोट्स है स्टूडेंट, आप इससे नोट भी कर सकते हो कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यम, इट इज़ 2 पेयर इन ईच जार डेसिडुअस टीथ,
It is 3 pair in each jaw in permanent dentation. It is used for crushing and grinding. It has 2 to 3 root. It in human being last molar or third molar. A pair was developed very late up to age of 19 year of permanent teeth called wisdom teeth. स्टूडेंट, ये जो है ऐसे जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपको टीथ के बारे में पूरी नॉलेज रहेगा तो आपके टीथ के कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। उसके बाद स्टूडेंट हम कुछ जो है डेंटल फार्मूला है, जैसे हमने देखा था मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला 2102/2102 इंटू 2, अर्थात टोटल 20 टीथ ऐसे होते हैं जो डेसिडियस टीथ होते हैं, मिल्क टीथ कहलाते हैं इन ह्यूमन बीइंग। जबकि इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला अलग होता है 2123/2123 इंटू 2, अर्थात 30 टोटल कितने होते थे 32 टीथ ऐसे होते थे, 32 टीथ ऐसे होते थे जो कि ह्यूमन बीइंग के परमानेंट टीथ हैं और एडल्ट टीथ कहलाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हम और कुछ एनिमल के भी डेंटल फार्मूला देखेंगे, जैसे रैबिट के देखेंगे और एलिफेंट के देखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टीथ किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा टीथ स्टूडेंट हॉर्स और पिग, घोड़े और पिग में पाए जाते हैं। हॉर्स एंड पिग में सबसे ज़्यादा टीथ पाया जाता है, जिसका डेंटल फार्मूला 3143/3143 इंटू 2, अर्थात 44 टीथ, कुल 44 टीथ पाए जाते हैं हॉर्स और पिग में। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में टीथ पाए जाते हैं, तो हॉर्स और पिग में सबसे ज़्यादा टीथ पाए जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू 44। फिर हम देखते हैं कि लोफोडोंट कंडीशन क्या होता है। तो लोफोडोंट कंडीशन स्टूडेंट इन फाउंड हॉर्स एंड एलिफेंट, इनमें लोफोडोंट कंडीशन पाया जाता है। लोफोडोंट कंडीशन मतलब स्टूडेंट ऐसे, जैसे ह्यूमन बीइंग का देखते थे आप लोग, किनमें जो टीथ हैं ऐसे, या ज़्यादा सॉर्फ ले लो ऐसे केनाइन ओनाइन। लेकिन लोफोडोंट कंडीशन जो होते हैं स्टूडेंट वो इस प्रकार, इस माध्यम ऐसे, ये होते हैं लोफोडोंट कंडीशन और पाए जाते हैं किसमें, हॉर्स में और एलिफेंट में। हॉर्स में और एलिफेंट में लोफोडोंट कंडीशन पाया जाता है। और ह्यूमन बीइंग में कैसी कंडीशन पाई जाती है, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफियोडोंट। थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट कंडीशन ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है और लोफोडोंट कंडीशन हॉर्स और एलिफेंट में पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कुछ डेंटल फार्मूला है जिसे हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और डेंटल फार्मूला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डेंटल फार्मूला। और इस डेंटल फार्मूला में ह्यूमन बीइंग के साथ साथ रैबिट, एलिफेंट, हॉर्स या पिग, रैट, इन सब एनिमल के भी हम डेंटल फार्मूला आप लोग को बताएंगे। और ह्यूमन बीइंग के जो मिल्क टीथ और एडल्ट एंड परमानेंट टीथ हैं वो आपको मालूम ही है, हम इनके साथ उनको भी लिख देंगे जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिए और जो है इसे लाइक करें स्टूडेंट, और कंटिन्यूटी लगाए रखिए आप। ठीक है स्टूडेंट, 1 बाय 1 लेक्चर को देखिए जिससे आपका बेस क्लियर होता जाए और ये एक डिटेल नॉलेज है।
डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे एक डिटेल नॉलेज, क्योंकि 11th का सिलेबस स्टूडेंट, इसमें हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा हमको आगे चल के 12th में बेनिफिट मिलेगा, हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।